रमजान की एक रात थी। घर में इफ्तार की तैयारी हो रही थी, मगर एक माँ अपने कमरे में खामोश बैठी थी, क्योंकि इसकी अपनी बेटी के अल्फाज आज फिर उसके दिल पर चोट लगा गए थे और उसे अंदाजा नहीं था कि चंद महीनों बाद अल्लाह इसके दिल की एक खामोश दुआ कबूल करने वाला था। कहानी। एक छोटे से घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। माँ बहुत बीमार थी। इसके हाथ कांपते थे, कभी कपड़े खराब हो जाते, कभी खाना खाते हुए मुश्किल होती। इसकी एक बेटी थी जो माँ की देखभाल तो करती थी, लेकिन हर काम के साथ तंज भी करती थी। उम्मी अब सीधी बैठ भी नहीं सकती, हर वक्त कपड़े खराब कर देती है। हमारी भी जिंदगी है या बस आपकी खिदमत करे। माँ खामोश रहती, बस आहिस्ता से कहती, बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अम्मी, आपसे कुछ संभाला क्यों नहीं जाता? अम्मी, मेरी भी जिंदगी है, सिर्फ आपकी खिदमत नहीं करूंगी सारी उम्र। या अल्लाह, मेरी बेटी को खुश रखना, चाहे मेरे दिल का दर्द तू ही जानता रहे। में दर्द छुपाती रहती। रमजान का महीना था। घर में बेटे की शादी हो चुकी थी। घर में नई बहू आई। बहू बहुत नर्म दिल थी। वो घर का काम भी करती, सास की खिदमत भी करती, नंद का भी ख्याल रखती, मगर फिर भी सास और नंद अक्सर उससे नाराज रहते। बहू, तुम काम में जरा सुस्त लगती हो, घर को थोड़ा संभाल के रखा करो। हाँ भाभी, बस जरा सफाई का भी ज्यादा ख्याल रख लिया करें। खाना ठीक नहीं बना, ये काम ऐसे नहीं होता। बहू खामोश रहती। एक रात माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। इसके कपड़े खराब हो गए। बेटी ने गुस्से में कहा, उम्मी, अब से कुछ संभाला नहीं जाता, हम कब तक बर्दाश्त करें। मेरी बेटी ने कहा कि छोटी बाची हो क्या जो खुद को गंदा करती है। माँ खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी वक्त बहू आई। उसने आराम से माँ के कपड़े बदले, चेहरा साफ किया, पानी पिलाया और नरमी से कहा, उम्मी जी, परेशान ना हो, बीमारी में इंसान बेबस हो जाता है। ये अल्फाज माँ के दिल में लग गए। उसे अपना माजी याद आ गया, जब वो खुद बीमार थी। अम्मी, आपसे कुछ संभाला क्यों नहीं जाता? और अपनी बेटी को ऐसे ही अल्फाज कहती थी। आज वही दर्द किसी और को दे रही थी। अगली सुबह माँ ने बहू को बुलाया। माँ की आवाज कमजोर थी, बेटी, मुझे मुआफ कर दो, मैं वही गलती कर रही थी जो कभी मेरी बेटी मेरे साथ करती थी। आज मुझे एहसास हुआ है कि खिदमत सिर्फ काम करने का नाम नहीं, बल्कि इज्जत और मोहब्बत देने का नाम भी है। बहू ने जवाब दिया, उम्मी जी, आप मेरी भी माँ हैं। अगर मेरी अपनी उम्मी होती तो मैं भी उनके लिए यही करती। बेटी, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करती हो? अम्मी जान, ये फर्ज नहीं, मेरी खुशनसीबी है। आप भी मेरी माँ की तरह हैं। अगर मेरी माँ होती तो उसके लिए भी मैं ये सब करती। ये सब सुन रही थी। उसका दिल टूट गया। वो माँ के कदमों में बैठ गई। उम्मी, मुझे मुआफ कर दी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। अम्मी, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस बेटी, माफ किया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। माँ ने दोनों को गिले लगा लिया। घर का माहौल बदल गया। जहां पहले तंज था, वहां एहतराम आ गया। जहां पहले गुस्सा था, वहां मोहब्बत आ गई। मॉरल याद रखें, हमारी माँ हमारी जन्नत है। और कभी कभी हम अपने गुस्से में वो अल्फाज बोल देते हैं जो हमारी दुआओं का रास्ता रोक सकते हैं। सास भी किसी की माँ होती है और बहू भी किसी की बेटी होती है। अगर हम अपनी माँ से मोहब्बत चाहते हैं तो दूसरों की माँ को भी इज्जत देनी होगी। अगर आज आप अपनी माँ असास का एहतराम करेंगे तो याद रखें, कल आपके बच्चे भी आपको वही मोहब्बत देंगे।
अम्मी की दुआ अब भी मेरे साथ है। अल्लाह सबको अपनों की कदर सिखाए।